ये हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैं बैरूनी तरफ यानी बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये बाहर के मनाज़िर हैं हरम के, और ये कशफदारियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर जूते उतार के अंदर जाया जाता है, ये जूते जमा करवाए जाते हैं। मेरी कोशिश यही रही है कि कोई भी मकाम ऐसा ना हो जो मेरे कैमरे की आंख से बच जाए, तो हर उस जगह की ज़ियारत आपको करवाई जाए, हर वो जगह दिखाई जाए कि अगर आप करबला आएँ तो आप ये फ़ायदेमंद रहे, हर एक चीज़ आपको मिले कि जो आपकी रहनुमाई का ज़रिया भी बन सके। तो मैंने भी ये नहीं है कि खुद अपने से ये कह रहा हूँ, पहले लोगों से पूछा है और उसके बाद जो है अब मैं बाब सिदरा की तरफ से जा रहा हूँ। ये वो बाब है, ये वो दरवाज़ा है कि सिदरतुल मुंतहा के नाम से मशहूर है। इस तरफ से अगर आप जाएंगे तो आप मकाम साहिब ज़मान पर भी जा सकते हैं, जनाब अली असग़र और जनाब अली अकबर की ज़ियारतगाह की तरफ आसानी से आप जा सकते हैं। ये एक बात और आपसे शेयर कर दूं कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, तो ये इराकी हुकूमत क्योंकि पहले तो अपनी जंग में मसरूफ़ रहे थे, इन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया ज़राअत के ऊपर। इराक़ ने ईरान के साथ, फिर यमन के साथ, और इस तरह के ये जंगी माहौल में रहा है। तो अब माशाल्लाह इन लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया। तो इनके मंसूबे के मुताबिक 2030 के लमसम जो है ये एक ऐसा नक्शा बना रहे हैं कि अगर आप ज़रिए इमाम हुसैन पे खड़े होंगे तो तमाम मनाज़िर यानी मकाम अली अकबर, मकाम अली असग़र, तिला ज़ैनबिया, ख़यामगाह, हज़रत अब्बास अलमदार, कफ़िल अब्बास, ये सारी चीज़ें जो है वो एक जगह पे खड़े होकर ही आपको नज़र आएंगी और आप देख सकेंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये तरीका लगाया है कि आप ये जगह ख़रीद रहे हैं, मुख्तलिफ़ क्वार्टर वगैरह जो साथ बने हुए थे, जो सदाम दौर में सदाम ने बेचे थे, तो उनसे ख़रीद कर इराक़ी हुकूमत जो है वो अब यहाँ पर ज़ियारत बना रही है। जब आप आएंगे ना बाबो सिदरा के सामने, यहाँ पर एक लिखा हुआ है मकाम अली अकबर, तो यहाँ से मैं अंदर इस गली में से अंदर जा रहा हूँ। मैंने सुबह के वक़्त का चुनाव किया है ताकि इस वक्त बाज़ार थोड़ा बंद होता है, सुकून होता है और वीडियो अच्छे अंदाज से बनाई जा सकती है। तो अब मैं जा रहा हूँ हज़रत अली अकबर की शहादतगाह की तरफ। ये आगे फिर तीर का निशान उन्होंने बनाया हुआ है एरो का कि इस तरफ जो है वो ज़रिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैंने सुबह का चुनाव इसलिए किया है ताकि यहाँ पर वीडियो अच्छे अंदाज से बनाई जा सके, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार है और ये आगे जो आप देख रहे हैं ये चादरें सी लगी हुई हैं, ये यहाँ पर सारी दुकानें हैं, लेकिन इस वक्त वो बंद है। लेकिन तो ये वो मकाम है जहाँ पर जनाब अली अकबर जो है वो उकाब जैसे घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में जनाब इमाम हुसैन अली मकाम की इजाज़त से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जंग लड़ते लड़ते इस जगह पर आपको शहीद कर दिया गया। ये वो मकाम है और बर्छी के लगने की वजह से आप ज़ीन पर संभल ना सके और इस जगह पर आप घोड़े से नीचे उतर पड़े। तो ये नहायत ही मकाम अफसोस है कि कैसे जवानान जन्नत के बेटों को लोगों ने जुल्म और सितम और तशद्दुद के साथ निशाना बनाया। यहाँ पर लोग आते हैं, पुरसादारी करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तो अभी तक यहाँ पर एक बाकायदा जिस तरह एक ज़री होती है वो नहीं बनाई जा सकी, बल्कि सिर्फ मकाम जनाब अली अकबर बनाया गया है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को ये जगह भी दिखाई जाए। ये सामने इस तरफ आगे कमरा एक बना हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मुकफ़ल है और इसमें सिर्फ औरतों के लिए जगह है कि वे यहाँ पर आती हैं और नवाफिल अदा करते हैं। तो ये मकाम जनाब अली अकबर। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बेटा था जनाब इमाम हुसैन का। इनके बारे में मुख्तलिफ़ अहबाब
लिखते हैं कि इतना खूबसूरत था कि ये शबीह पैगम्बर था। यानी जिस तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपकी शक्ल मुनासबत आपने नाना और जद्द अमजद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। आपको शबीह मोहम्मद कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो के लिए एक ही दरख्वास्त कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के आइकन को भी ज़रूर दबा दें।